समझ में आता है, 1-2 दिन की बात भी नहीं होती। बड़ी मन में शंकाएँ रहती हैं, इसको लेके संशय बड़े रहते हैं। कभी मन इस चीज़ को लेके नहीं मानता, कभी उसको नहीं मानता और पहली-पहली बार जब हम सिद्धांत को भी सीखते हैं ना, कर्मफल सिद्धांत को जब हम पहली-पहली बार देखते हैं, कई बातें पचती नहीं हैं शुरू-शुरू में। लगता है कि ये नहीं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। ऐसा आता है कई-कई बार, मुझे भी ऐसा ही होता था शुरू-शुरू में। लेकिन अब क्या करें, जब है ही ऐसा तो वो मानना होता है शुरू में। पहले तो चीज़ें माननी ही होती हैं। जैसे एक विज्ञान का विद्यार्थी जब वो पढ़ना चाहता है तो पहले तो मानता ही है ना परिकल्पनाओं को। जो संकल्पनाएँ वैज्ञानिकों ने दी पहले तो मानता है, तब उस पर आगे अनुसंधान करता है वो स्वयं। जब जाके उसे आगे प्रत्यक्ष होती हैं चीज़ें, तब फिर उनको स्वीकार कर लेता है। वैसा ही हमें भी करना होता है। जैसे पिछली कक्षाओं में बात चल रही थी प्रकृति को लेकर, मूल प्रकृति की बात थी ना, तो उसमें कई सिद्धांत ऐसे आते हैं, जिनको लेकर प्रायः स्वीकार्यता नहीं बन पाती शुरू-शुरू में, कि सृष्टि का भी कभी निर्माण ऐसा था कि अनादिकाल से चला आ रहा है, कभी सृष्टि की शुरुआत ही नहीं हुई बनने की। ये बात एक बार में पचती नहीं है। तो हमारा जो माइंड सेट है, वो इस बात को लेके एक स्थान पर व्यवस्थित रहता है कि कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि कभी शुरुआत ही ना हुई हो। लेकिन वो धीरे-धीरे चर्चा करते-करते, चिंतन-मनन करते-करते वो बात बहुत लंबे समय के बाद में समझ में आती है कि सृष्टि का बनना और बिगड़ना अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे ही कर्मफल सिद्धांत को लेके बात है। यहाँ भी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, शुरू-शुरू में मानना होता है चीज़ों को। सामने वाला व्यक्ति जब प्रमाणित बातें करता है और उनको आप्त प्रमाण के रूप में रखता है, ऋषियों का प्रमाण है ये, वेद का प्रमाण है, ये शास्त्र का प्रमाण है या ये व्यावहारिक प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनके माध्यम से जब चीज़ें रखी जाती हैं तो पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। फिर उन पर विचार करना चाहिए, चिंतन-मनन करना चाहिए। यदि बात अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक लगती है, तो फिर उसको सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए और यदि नहीं होती है, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक बार में खंडन करने की बजाय सबसे अच्छा तरीका होता है कि विचार कोटि में डाल के रखना चाहिए चीज़ों को। मान लीजिए कोई सामने वाले की कोई बात हमें नहीं पच रही है, समझ में नहीं आ रही है, हमें स्वीकार्य नहीं हो रही है, तो एक बॉक्स बना के रखिए अपने मस्तिष्क में, अपने मन में और उस बॉक्स में डालते रहिए ऐसी चीज़ों को कि इन पर विचार करते रहेंगे, एकदम से खंडन भी नहीं करेंगे और एकदम से स्वीकार भी नहीं कर लेंगे कि हाँ जी, आपने कह दिया तो मान ही लेंगे, या सामने वाले किसी बड़े बाबा जी ने कही है बात तो मान ही लेंगे, या हमारे किसी विरोधी ने कही है तो खंडन ही करना है जी अब तो, या ये बात किसी दूसरे मत के व्यक्ति ने कही है तो अब तो खंडित करनी ही करनी है। उसकी तो हर बातें गलत होती ही होती हैं। विचार तो करना चाहिए ना। तो जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली क्या है? जाति, दूसरा है आयु और तीसरा है भोग। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है, फल के रूप में मिलती हैं। और इसके अलावा हमें हमारे कर्मों के अनुसार और क्या मिलता है? तो वो होता है परिणाम परिणाम। हमने कर्म किया, हम ही को फल मिला। हम मतलब हमने कर्म किया और हम ही को जो मिला उसको फल कहते हैं। कर्म किसी ने किया और फल किसी और को मिला, उसको फल नहीं कहते, उसको परिणाम कहते हैं या प्रभाव कहते हैं। ये चर्चाएं हमारी पिछले दिनों में हुई थी। अब कल की चर्चा में जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे थे कि समाज में हम कई प्रकार से अन्याय देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, अत्याचार करता है, भुगतना किसी को पड़ता है। ऐसे में हमें निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में उसका समाधान होता होता है, क्षतिपूर्ति होती ही होती है। चिंता नहीं करनी चाहिए, तनाव में नहीं जाना चाहिए ज्यादा। अब इस चीज को लेके कोई और भी समझ सकता है, कोई अलग स्तर पे जाके सोच सकता है। कैसे? कि मान लीजिए हमारे देश में विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने हमारे देश को लूटा, यहाँ के लोगों को जबरन पीटा और यहाँ की संस्कृति को बदलने का प्रयास किया। अत्याचार तो किए उन लोगों ने, पाप तो किया, और हम ये सोच के बैठ जाएं या ये सोच के कुछ ना करें कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में तो अंततः न्याय होना ही है, इन लोगों को दंड मिलेगा, अगले जन्मों में किसी ना किसी रूप में मिलेगा, तो हम क्यों इनके पीछे संघर्ष करें, क्यों पुरुषार्थ करें, क्यों क्रांति करें, क्यों हथियार उठाएं। तो आज जिस सिद्धांत के बारे में मैं आपके सामने बात करता हूँ, इससे इसकी निवृत्ति हो जाएगी
कैसे निवृत्ति होगी तो उसको समझते हैं। हालांकि ये बात भी शुरू में करने वाली थी कक्षा में, पर कोई बात नहीं, चर्चा चल रही है तो यहाँ भी रखी जा सकती है। वो है प्रत्येक जीवात्मा की कर्म करने में स्वतंत्रता। हमारे जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारा संशय इस कारण से भी है कि हम जीवात्मा को कर्म करने में स्वतंत्र नहीं मानते। इस संसार का प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। नहीं तो इसके विपरीत जो इस धारणा को नहीं मानता ना, जो इस सिद्धांत को नहीं मानता, तो वो क्या सोच के चलता है कि हो ही है वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो ऊपर विधाता ने रच रखा है, पहले से लिख रखा है, होगा तो वही। हम तुम कितना भी कुछ भी करते रहें, होगा तो वही जो पहले से तय है, पहले से सुनिश्चित है। यही होता है ना। और ऐसा ऐसा कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसी भी एक कहावत चलती है। जैसे मान लीजिए सौरभ जी हैं, आज हमारी कक्षा के एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और आज वो वंश जी के घर पे गए हुए हैं और वहीं ठहरे हुए हैं, वहीं से कक्षा ले रहे हैं, और वो वहां रहे और वहां से चल दिए। तो मान लीजिए जिस दिन आज सौरभ जी वहां गए और सौभाग्य से उनके घर पे कहीं से रसगुल्ले आए थे, वंश जी के घर पे, और कहीं किसी ने दे दिए होंगे अड़ोसी पड़ोसी ने, और सौरभ जी को इन्होंने खिला दी कि लो सौरभ जी ये रसगुल्ले आप खाइए। और सौरभ जी वहां से खा के जाने लगे। जैसे ही जा रहे थे तो सब लोग कहने लगे, भाई सौरभ जी इन रसगुल्लों पे ना आप ही का नाम लिखा था। अगर आप यहाँ नहीं आते तो ये शायद ये तो फिर हमें ही खाने पड़ते, जिन पे आप ही का नाम लिखा था आप ही को मिल गए। कहते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रसगुल्ले आप ही की किस्मत में थे, अगर यहाँ नहीं मिलते कहीं और मिलते, लेकिन खाते आप ही इन्हें, इन्हें और कोई खाता ही नहीं, ना उसके घर से आते, ना यहाँ आप हमारे घर आते, ना इन्हें खाते। आप आए सौभाग्य से, संयोग से वो उसी समय देके गए, संयोग से उसी समय आप हमारे घर पर ठहरे हुए थे, गए नहीं थे। संयोग भी ऐसा बन गया कि आप जा रहे थे, हमने रोक लिया था, एक दिन और रुक जाइए, और ये रसगुल्ले आपको खाने को मिल गए। ऐसा होता है ना। और हम ऐसा बहुत संयोग बिठाते हैं अपनी बुद्धि से, ऐसे ऐसे संगति लगाते हैं, ऐसे ऐसे तर्क लगाते हैं कि ये ना लिखा था जी, आप ही का लिखा था, ऐसा कहते हैं, या आप ही की किस्मत में लिखे थे। और भी किसी चीज के बारे में हो सकता है, लेकिन मैं ये दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, पहले इसी का समाधान करता हूँ। जो लोग ये कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप और लोग अपनी रसोई में गेट लगा के रखते हैं कि नहीं रखते? अगर उस दाने पर जो भीतर रसोई में रखा हुआ है, दाने की बात करूं, दाने का मतलब अन्न जो रखा है, भोजन जो रखा है, या खाने पीने की जो वस्तुएं रखी हैं, जो आपकी रसोई में रखी हैं, अगर उन पर लिखा है बिल्ली का नाम, तो बिल्ली खाएगी आके। आप कितने भी ताले लगा लीजिए, कितना भी गेट अच्छे से लगा लीजिए, उसको फ्रिज में रख लीजिए, किसी अन्य पात्र में रख लीजिए, कितना भी अच्छे से उसको सुरक्षित करके रख लीजिए, यदि बिल्ली का नाम लिखा है तो बिल्ली खा ही लेगी उसे। फिर क्यों ताला लगाना उस पे? और बिल्ली का नाम नहीं लिखा तो बिल्ली वाला क्यों आपका दूध पिएगी या क्यों आपके लड्डू खाएगी? है ना। यदि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो फिर क्यों अनाज को स्टोर करके रखते हैं घर में भीतर, सबसे अंदर अच्छे से, बढ़िया से, और उसमें भी दवाइयां लगा के रखेंगे कि वो छोटी छोटी सुरसुरी जैसे प्राणी होते हैं ना, नन्हे नन्हे से, जो अनाज को खा जाते हैं। तो फिर क्यों सुरक्षा करते हैं उनसे, क्यों उसमें दवाई लगाते हैं, क्यों नीम की पत्तियां डालते हैं? भाई यदि उन सुरसुरी, वो जो छोटे छोटे से जीव होते हैं, यदि उनका नाम लिखा है आपके गेहूं पर, वो खाएंगी। या तो ये मत कहिए कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, या फिर सुरक्षा करने के इंतजामात जो भी आपने ये व्यवस्थाएं कर रखी हैं, फिर इन्हें मत कीजिए। ऐसा ही है ना। तो ऐसी कहावतें तभी होती हैं, या ऐसी चीजें हमारे समाज में तभी पनपती हैं, जब ठीक ठीक सिद्धांतों को हम लोग नहीं जानते। हर जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, कुछ भी करने ना करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, करने के लिए भी स्वतंत्र है और ना करने के लिए भी स्वतंत्र है। वो बिल्ली खाने के लिए भी स्वतंत्र है, ना खाने के लिए भी स्वतंत्र है, खाए भी ना भी खाए, और वो उसके अपने पुरुषार्थ पर, अपने प्रयत्न पर निर्भर करता है।
सौरभ जी के पुरुषार्थ पर प्रयत्न करता है, खाएं ना खाएं। अब रसगुल्ला आना ये केवल एक संयोग मात्र था कि रसगुल्ला आ गया, ये उस दिन रुक गए थे, रसगुल्ले इन्हें पल्ले पड़ गए और ये इन्होंने खा लिए। नाम नहीं लिखा था, ये फालतू की बात है कि नाम लिखा था, किस्मत में लिखा था, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। और देखिए, ना केवल दूसरों को सुख देने के लिए स्वतंत्र है, बल्कि दुख देने के लिए भी स्वतंत्र है। कोई मुझे सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, इसमें सामने वाला भी स्वतंत्र है। अब कोई ये सोच के ना रखे या कोई ऐसा सोच के धारणा ना बनाए कि मुझे दुख या सुख मिला तो वो मेरे ही कर्मों का फल था। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं, सारे के सारे। तो ऐसा नहीं है, ये झूठी बात है। यदि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की भी हो सकती है। मेरे पिताजी की हो सकती है, मेरे माता जी की, मेरे किसी संबंधी की, किसी पड़ोसी की, किसी रास्ते चलते व्यक्ति की, किसी अनजान व्यक्ति की, किसी आतंकवादी की, किसी पुलिस वाले की, या किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति की, किसी की भी भूमिका हो सकती है मुझे सुख या दुख देने में। मैं ऐसे ही जा रहा था एक दिन मार्ग में, मान के चलिए, एक ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, कल्पना कीजिए मैं ऐसे ही जा रहा था रास्ते में, और जाते जाते चलते चलते काफी समय से चल रहा था, बहुत तेज भूख लगी। ऐसे में कोई व्यक्ति थे, कोई सज्जन व्यक्ति थे, मुझे लिवा के ले गए और वो अपने आश्रम में ले गए। मैं वहां गया, उन्होंने मुझे भोजन कराया बहुत अच्छे से। भोजन कराने के बाद ऐसे आपस में चर्चा होने लगी। चर्चा हुई तो पता चला कि वो एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, किसी गुरुकुल का संचालन करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सोच के। तो मैं ऐसे ही विद्या के विषय में चर्चा करने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ पर दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, इन सब का स्वाध्याय कराया जाता है। मैं रुक गया वहां पे। मैंने कहा जी आप मुझे पढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़िए। मैंने कहा मेरे पास तो धन नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पढ़िए, यहाँ बच्चे ज्यादातर निःशुल्क ही पढ़ते हैं, वो कोई धन की आवश्यकता नहीं, आप रहिए आराम से। भोजन कराया, रहने की व्यवस्था दी, सब कुछ किया। सारी चीजें जो भी थी उन्होंने मेरे लिए वहां मुहैया कराई, उपलब्ध कराई। मुझे सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत सुख हो रहा है। विद्या का तो अपना ही सुख होता है। बाकी सुख एक तरफ, खाने पीने का सुख एक तरफ होता है, सोने का सुख एक तरफ होता है, और विद्या का सुख इनमें सबसे ऊपर होता है। तो विद्या का सुख वो मुझे दे रहे हैं। मैंने कितना पुरुषार्थ किया इस काम के लिए, मेरे कौन से कर्म ऐसे जागृत थे कि उसी समय निकल के आ गए? ये तो सामने वाले ने किया ना, सामने वाले ने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया, क्योंकि वो करने में स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे सुख दिया, बढ़िया से खूब सुख दिया, क्योंकि वो कर्म करने में स्वतंत्र है, मैं भी अपने कर्म करने में स्वतंत्र हूँ। अब ऐसे ही उल्टा कर दीजिए इसी चीज को। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि मैं कहीं भी जा रहा था, ऐसे ही सामान्य रूप से जंगलों से होकर निकल रहा था। वहां के कुछ आदिवासी मुझे पकड़ के ले गए। वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि वो, जब हम भी बचपन में खूब सुनते थे, वो आदिवासी पकड़ के ले गए थे एक राजा को और ले जाके उसकी बलि देने वाले थे। अब ऐसे में वो मुझे पकड़ के ले गए और चढ़ा दिया उस दिन सूली पे। मेरा कोई दोष नहीं था, मैंने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं कि जिसका मुझे फल तुरंत उसी समय मिलना था, क्योंकि फल के रूप में तो जाति, आयु और भोग मिलते हैं। उन्होंने ले जाके टांग दिया उड़ा दिया उस दिन, मुझे खत्म कर दिया। तो ये जो मुझे मिला, ये दूसरे के कर्मों का परिणाम था। क्यों था? क्योंकि सामने वाले भी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जैसे मैं कल की कक्षा में एक चर्चा कर रहा था कि किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ कोई कुकर्म करता है, तो ऐसी स्थिति में ये होता क्या है? क्या इस लड़की के कर्मों का फल था? कई बार ऐसा कहने वाले लोग, जैसे मैं आपको और एक तरीके से उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी, जैसे कुछ लोग कहावतें कहते हैं कि भाई सब अपने कर्मों का फल होता है, हमारे को जो सुख मिल रहे हैं या दुख मिलते हैं सब हमारे कर्मों का फल है, ऐसा कहते हुए खूब पाए जाते हैं। लेकिन जब इनके घर में ही कोई ऐसी ट्रेजिडी हो जाए, भगवान ना करे कुछ भी हो जाए, तब दोष देंगे भगवान को, भगवान ने कर दिया। वैसे क्या कहते हैं कि सब हमारे ही कर्मों का फल है, हर मिलने वाला सुख या दुख हमारे कर्मों का फल होता है।
लेकिन जब अपने ही घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए फिर और चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे घर पे किसी के साथ, इनके घर पे ही किसी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार हो जाए तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट करवाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, केस चलाएंगे, मुकदमे चलाएंगे। यदि आप कहते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है, जो भी सुख दुख हमें मिल रहे हैं वो हमारे ही कर्मों के फल हैं, तो फिर क्यों पुलिस के पास जाना, क्यों मुकदमे चलाना, क्यों लड़ना, क्यों दूसरे से झगड़ना या कुछ भी करना, फिर मुकदमे क्यों चलाना। भाई यदि हमारे कर्मों के फल हैं, हमारे ही किए का ये मिल रहा है, तो फिर ये तो तब भी मिलेगा, क्यों पुलिस के पास जाना जब मिलना ही मिलना है तो। या फिर ये कहना बंद कीजिए कि सब मिलने वाले सुख या दुख हमारे कर्मों के फल होते हैं। क्योंकि सामने वाला जो अत्याचारी व्यक्ति है, जो बलात्कारी है, जो दुष्ट है, कोई भी डाकू है, चोर है, कोई भी है, आतंकवादी है, वो भी कर्म करने में स्वतंत्र है। वो चाहे आपका उपकार करे, चाहे आपका अपकार करे। अब उसको रोकना या ना रोकना ये समाज का कर्तव्य है, ये राजा का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है, और रोकना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जितने भी हमारे जीवन में सुख या दुख किसी भी रूप में मिल रहे हैं, वो हमारे ही कर्मों के फल नहीं होते, उसमें अन्यों की भी भूमिका होती है। ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब ये हम समझ लेंगे तो फिर समाज में इतनी सारी विकृतियां जो होती हैं वो रुक जाएंगी, इतनी सारी विसंगतियां, इतने सारे दुख जो चलते हैं उस पर बहुत हद तक रोकथाम होगी। कैसे, एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बहन का अभी अभी विवाह हुआ है, मान के चलिए, मतलब सच्ची घटना नहीं बता रहा, ऐसी होती रहती है, फिर भी मान के चलिए, एज्यूम कीजिए आप इस बात को। अभी अभी विवाह हुआ, खूब देख परख के किया था, माता पिता ने अच्छे से देखा और देखा था, हाँ जी उनका घर भी बहुत अच्छा है, योग्य लोग हैं, सज्जन लोग हैं। वहां बिटिया चली गई, कुछ दिन सुख से रही, लेकिन वो परिवार के लोग अब दहेज की मांग करने लगे, क्योंकि बिना दहेज के विवाह हुआ था। अब वो दहेज की मांग की, अब ये बेचारी गिड़गिड़ाती कि मेरे पिताजी तो बहुत गरीब हैं, कहाँ से देंगे, बार बार कहती कहती। और वो लोग बहुत ताने देने लगे, बहुत प्रताड़ित करने लगे, मारपीट करने लगे, हर आए दिन उसको खूब भला बुरा सुनाते, खूब मारते। ये अपने घर बताती नहीं थी बेचारी, घर बता के सोचती थी कि घर बताऊंगी तो पिताजी भी दुखी होंगे, माँ भी दुखी होंगी, और फिर और कहाँ से वो व्यवस्था करेंगे, उनके अपने पास ही घर में घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, कैसे करेंगे। और ये चुपचाप सहन करती रही सारी चीजों को। जब सहन करती रही और सहन, एक बार ऐसा, एक दिन ऐसा आ गया कि बहुत पीटा, बहुत मारा, अब इससे रहा नहीं गया। जब बहुत मारा तो एक दिन इसने फोन कर ही दिया घर पिताजी को, और रो पड़ी फोन करके, और कहने लगी कि पिताजी अब सहा नहीं जाता, आप मुझे ले जाइए यहाँ से, ये लोग बहुत मारते हैं, और उसी के लिए कहते हैं कि दहेज क्यों नहीं दिया, दहेज चाहिए हमें, तो ये चाहिए, हर दिन मारते हैं मुझे। और पिताजी कौन से थे, पिताजी वो ही पुराने सिद्धांतों वाले थे कि ज- कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे बिटिया के, भाई उसको फल मिल रहा है अपने किए हुए कर्मों का। ऐसे भी तो पिता होते हैं ना बहुत सारे, खूब देखने में आ जाएंगे ऐसे लोग आपको, भाई हमारी बेटी ने ऐसे कर्म किए हैं, अब भैया ये तो भुगतना ही पड़ेगा, अब इसमें कोई क्या कर सकता है, विधाता ने जैसा लिख दिया उसके कर्मों में, अब जैसा आदमी लिख दिया वो आदमी अब झेले, अब उसे अब क्या कर सकते हैं हम लोग। भाई परमात्मा के सामने भला किसी की चलती है क्या, या विधाता की लेखनी कोई तो बदल सकता है क्या, या उसका लिखा हुआ जो है, जो उसने लिख रखा है, उसको कोई हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता। और ऐसे कितने ही पिता हैं, कितनी ही माताएं हैं जो इस घटिया सिद्धांत को लेके जीते हैं और अपनी बेटियों को उनके परिवार में मरने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते उस समय उसकी सहायता के लिए। भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाके मुकदमा कर दें या लड़की को घर ही ले आए, या उनको जाके मारे पीटे ससुराल वालों को, मतलब और भी तरीके होते हैं, प्रेम से समझाने का तरीका है, बात करने का तरीका है, और तरीके हो सकते हैं, लेकिन छोड़ देना अपनी बेटी को ये सोच के कि भाई ये तो अपने कर्मों का फल होगा, इसका भुगत रही है, अब कोई क्या कर सकता है इसमें। ये सारी विसंगतियां क्यों हैं समाज में, हमारे ही परिवारों में, हमारे ही लोगों में, क्योंकि गलत सिद्धांत हमने पकड़ के बैठ गए हम, भाई भुगत रहे हैं, दुख हो रहा है तो इसी के कर्मों का फल होगा। ऐसे ही फिर उल्टा चलता है इसका, किसी के जीवन में कोई चीज मिल जाए,
जैसे कोई व्यक्ति है, उसने उसको कोई नौकरी मिल गई अच्छी सी, सरकारी नौकरी मिल गई। अब ऐसे में क्या कहा जाता है, किस्मत में लिखा था। आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, मिलेगा वही जो भगवान ने लिख रखा है। ऐसा भी कहते हुए मिलते हैं ना लोग, मिलेगा वही, होगा वही जो ऊपर वाले ने लिख रखा है। जो किस्मत में होगा, नौकरी तो तभी मिलेगी। नहीं तो कितने पढ़ने वाले लोग हैं, कितनी तैयारी करने वाले लोग हैं, बचपन से खूब अच्छे से पढ़ते थे, नहीं लगी नौकरी, देखो कितने साल तक उन्होंने तैयारी की, कितनी कोचिंग लगाई उन्होंने, कितना कुछ किया, घर वालों ने कितना पैसा लगा दिया। उसके तो बड़े भाई भी उसे पढ़ाते थे, उसको तो पढ़ाने भी घर पे टीचर आए थे, आते थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, और उसका हो गया देख लो। वो पढ़ता ही कहाँ था वो वाला, दूसरे का उदाहरण देके बताएंगे, वो पढ़ता नहीं था। तो होना तो वही है और मिलना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। तो जब लोग ये कहते हैं कि होना तो वही है और मिलना तो वही है जो किस्मत में लिखा है, तो मैं ऐसे लोगों से प्रश्न करता हूँ, फिर आप लोग बाकी इतने जीवन में इतना पुरुषार्थ कर क्यों करते हैं? मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, तो आप ही क्यों नौकरी करते हैं? जब किस्मत में लिखा है घर पे रोटी मिलना, घर पे पैसा आ जाना, बैंक में अपने आप से एक सैलरी निश्चित होके आ जाना, तो घर बैठिए, यदि आनी होगी सैलरी उसमें आपके अकाउंट में, तो वो तो वैसे भी आ जाएगी। उसके लिए क्यों ऑफिस जाते हैं हर दिन? या आपको लगता है कि घर में अनाज अपने आप आ जाएगा, तो फिर खेत में क्यों जाते हैं, क्यों पुरुषार्थ करते हैं इतना पूरा पूरा दिन? यदि भगवान ने पहले से लिख रखा है, पहले से सारी चीजें तय हैं, और आपको जो सुख या दुख मिलना है वो मिलना ही है, तो फिर इतनी मारा मारी क्यों, इतनी भाग दौड़ क्यों, इतना पुरुषार्थ जीवन में क्यों करते हैं? तो या तो ये कहना बंद कीजिए कि पहले से सब तय है, या पहले से सब कुछ है, या होगा वही जो किस्मत में लिखा है, होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। या फिर ये सारा कुछ प्रपंच जो आपने रच रखा है, इतने बड़े बड़े ऐश्वर्य खड़े कर रखे हैं, इतने सारे मुकदमे आपके चल रहे हैं, इतना कुछ चलता है आपके साथ, इतनी सारी व्यवस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, बीमार होने पर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, किसी के साथ कोई केस होने पर आप अदालत में भी जाते हैं, या इतनी सारी व्यवस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपको कर्मफल सिद्धांत के उस गलत सिद्धांत को पकड़ रखा है, जो है ही नहीं, जो होता भी नहीं, और आप उसको केवल ढो रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से माने बैठे हैं, अंदर से कुछ और ही चलता है आपका। और ये कहीं ना कहीं छोटे अंशों में सही, कैसे भी सही, ये हमारे भीतर होता ही है। और किसके अभाव में होता है? विद्या के अभाव में। जब जब अविद्या बढ़ती है, तब तब ऐसी ऐसी गलत मान्यताएं हमारे भीतर आ जाती हैं। और कहाँ से आती हैं? समाज से आती हैं। समाज से ही ये सब चलता है। इसलिए जब हम ये समझ लेंगे कि सामने वाला भी अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो बहुत सारी विसंगतियां ऐसे ही दूर हो जाने वाली हैं हमारी। अब जैसे किसी ने किसी के साथ कोई अत्याचार किया, किसी ने किसी के साथ कोई पाप कर्म किया, अधर्म का कार्य किया, ऐसे में उसको तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में दंड मिलना ही है। उसको उसके किए का किसी ना किसी रूप में भी परमेश्वर दे, लेकिन दंड देंगे। लेकिन कर्तव्य फिर समाज के उन लोगों का भी बनता है जो उस अधर्म को रोक सकते थे, जिनको रोकना चाहिए था, जो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में सहयोग कर सकते थे। एक तो न्याय व्यवस्था परमेश्वर की, एक न्याय व्यवस्था राजा की, राज्य की, और एक न्याय व्यवस्था सामान्य रूप से हम सामान्य लोगों की। हम भी तो कहीं ना किसी रूप में न्याय करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, और वो व्यक्ति ये भी चाहता है कि हम भी औरों के साथ अन्याय ना करें। हर व्यक्ति चाहता है इस बात को। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी न्याय अन्याय चलता ही रहता है, अन्याय होता ही रहता है किसी न किसी रूप में। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और किसी न किसी अंश में हम भी किसी न किसी के साथ अन्याय कर ही रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हम मानने को तैयार नहीं होते कई बार उस अन्याय को, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि हम भी न्याय चाहते हैं। इसलिए जिम्मेदारी हमारी किस रूप में बनती है कि हम भी दूसरों के साथ न्याय करें। परमेश्वर तो अंततः न्याय करेंगे ही। जैसे एक राजा है, राजा अपना पूरा प्रयास करके चाहता है कि जनता के साथ, प्रजा के साथ न्याय ही हो। जिसने गलत काम किया है, जिसने सही काम किया है, तो गलत काम करने वाले को दंड दे, सही काम करने वाले को पुरस्कार दे। तो वैसे ही अगर उसकी न्याय व्यवस्था में कोई कमी रह जाए, भाई राजा है तो अल्पज्य ही, राजा है तो कम जानने वाला ही, सब कुछ तो जानता नहीं कि क्या
किसी केस को लेके क्या हुआ था, किसी मुकदमे में क्या कमी रह गई थी, क्या था, वो ठीक-ठीक नहीं जानता। तो उससे अन्याय हो सकता है किसी भी रूप में। लेकिन अंततः परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में तो न्याय ही होना है। क्यों होना है तो उसके कारण आप सब लोग जानते ही हैं। राजा जो है वो अल्पज्ञ हैं, परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ हैं। राजा है अल्प शक्तिमान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। राजा किन्हीं ना किन्हीं अंशों में स्वार्थी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा निस्वार्थी होता है। उसका किसी से कोई विशेष लगाव या किसी से द्वेष कभी नहीं होता कि ये तो उसका अपना प्रिय है परमेश्वर का, और ये वाला जो है परमेश्वर का दोषी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए यदि कहीं हम समाज में कोई अपराध होते देखें, कोई गलत काम होते देखें, रोकने का यथासंभव और यथा सामर्थ्य हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में सहयोग करते हैं, हम अधर्म को रोकते हैं और धर्म को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से हमें पुरस्कार मिलेगा। और पुरस्कार में क्या मिलेगा? हमारे पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे, पुण्य कर्माशयों में वृद्धि होगी। क्योंकि अधर्म को रोक के धर्म की वृद्धि करके हम लोग क्या करते हैं? पुण्य काम ही तो करते हैं ना, अच्छा ही तो माना जाता है। और इस अच्छे को करने में हमारे पुण्य कर्माशयों में निश्चित ही वृद्धि होती है। और उसका फल फिर किस रूप में मिलता है? पुण्य करने के बाद जो हमें फल किस रूप में मिलेगा? जाति, आयु और भोग के रूप में। उत्तम जाति मिलेगी हमें अगले जन्मों में, उत्तम आयु मिलेगी, उत्तम भोग मिलेंगे हमें, जिन आयु, जाति और भोग की मैंने बात की। और ऐसा ऐसा करने से एक प्रभाव नाम की चीज होती है और परिणाम नाम की। तो ये प्रभाव और परिणाम हमारे ऊपर भी पड़ता है इस चीज का। जब हम धर्म की वृद्धि कर रहे होते हैं, जब हम धर्म करते हैं, तो उसका परिणाम या प्रभाव हमारे ऊपर किस रूप में आता है? प्रसन्नता के रूप में। इसको प्रभाव कहते हैं। जब हम स्वयं कोई धर्म का कार्य करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, शांति होती है, आनंद होता है, आह्लाद होता है, उत्साह होता है। ये प्रभाव ये हमें मिलता है। कई बार दूसरों के करने से भी मिलता है, कई बार अपने करने से भी मिलता है। तो ऐसा भी समझना चाहिए इसी सिद्धांत में ही। ठीक है जी, तो ये आज जो मैंने चर्चा की है वो है प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और इसी को लेकर हमें अपने दैनिक जीवन के व्यवहार करने चाहिए और धर्म को बढ़ाने के लिए और अधर्म को रोकने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इससे भी पुण्य कर्माशयों का बढ़ना होता है। और बाई चांस मान लीजिए इसमें एक चीज और है कि यदि हम कोई कहीं अधर्म होता देख रहे हैं और वहां हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम वहां उसको रोक सकें उस अधर्म को, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है तो फिर छोड़ देना चाहिए। ये बात उसकी है जब सामर्थ्य ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते जी उसमें, उस अधर्म को रोकने के लिए, तो फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि हमारा सामर्थ्य है और हमारी आंखों के सामने हमारे अनुमोदन से, हमारे समर्थन से वो अधर्म हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीधी बात है कि हम गलत का ही सहयोग कर रहे हैं। और जब हम गलत का अनुमोदन कर रहे होते हैं, अधर्म का अनुमोदन कर रहे होते हैं, समर्थन कर रहे होते हैं, तो हम भी उसमें चाहे कम अंशों में सही लेकिन भागीदार तो हम भी होते हैं। क्योंकि कर्म तीन प्रकार के बताए जाते हैं, वो आज मैं उनकी भी कैटेगरी आपको बता देता हूँ। एक होता है कृत कर्म, एक होता है कारित कर्म और एक होता है अनुमोदित कर्म। तीन प्रकार के कर्म है, फिर से सुनिए, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत माने होता है जो हम स्वयं करते हैं, अच्छा भी हम करते हैं, बुरा भी हम करते हैं। एक होता है कारित कर्म जो दूसरों से कराए जाते हैं, दूसरों से अच्छे भी काम कराए जाते हैं, दूसरों से बुरे भी काम कराए जाते हैं। एक होता है अनुमोदित कर्म, मैंने नहीं किया, ना मैंने किसी से कराया, लेकिन कोई कर रहा था तो मैंने बस समर्थन कर दिया, ना मैंने उसका मैंने विरोध नहीं किया था जब वो कर रहा था। या वो अच्छा काम कर रहा था तो मैंने बस ऐसे ही उकसा दिया था उसे, या ऐसे ही उत्साहवर्धन कर दिया था, पीछे से मोटिवेट कर दिया था, हवा भर दी थी अच्छे काम के लिए। या बुरे काम के लिए भी मोटिवेट किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। बस ऐसे ऐसे करके तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक बार तीनों को समझ लेते हैं। एक तो है कि पुण्य कर्म किए, धर्म का काम किया, दान दक्षिणा देता हूँ मैं अच्छे से यज्ञ करता हूँ, लोगों की सहायता करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। ये सब कैसे कर्म हो गए? कृत कर्म। और कृत में भी कौन से? पुण्य कर्म। कृत में पाप कर्म भी होते हैं, मैं गाय को लात मारता हूँ,
मैं गाय की हत्या कर देता हूँ, मैं बड़े बूढ़ों को गाली दे के बोलता हूँ, मैं ऐसे ही चलते आते जाते किसी भी पशु पक्षी को परेशान करता हूँ। ये कैसे कर्म हो गए? कृत कर्म। और कृत में भी कौन से हो गए? पाप कर्म। अब कुछ कारित कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पाप भी होते हैं और पुण्य भी। वो कैसे? मैं दूसरों से करा देता हूँ। हाँ जी। कारित कर्म कौन से होते हैं? और उसमें भी पुण्य है। कारित में पुण्य कैसे होंगे? भाई मैं गुरुकुल में जाके पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने मित्र को भेज दिया मैंने कि आप जाइए, आप वहां पढ़ाइए और जो पैसे बनते हैं आपके मैं दूंगा, आप वहां जाके पढ़ा सकते हैं। या और भी कोई काम हो सकता है कि मैं वहां जाके वो अच्छा काम नहीं कर सकता, तो चलिए आप कर देना वहां पे जाके, है ना। मैं यज्ञ नहीं कर सकता, आप यज्ञ कीजिए, और जो उसकी हवन, वो जो उसकी सामग्री बनेगी, जो उसका घी बनेगा, वो मैं आपको दूंगा। ऐसा खूब लोग करते हैं। जैसे विदेशों में रहने वाले लोग बेचारे हवन नहीं कर पाते, कई बार मजबूरी है उनकी, ऐसी स्थितियां हैं, तो वो क्या करते हैं? वो गुरुकुलों में दान देते हैं। हमारे देश के गुरुकुलों में ऐसी यज्ञशालाओं में दान देते हैं, आर्य समाजों में दान देते हैं कि आप इनकी सामग्री ले आइएगा, घी ले आइएगा और आप यज्ञ कर दीजिएगा। हम नहीं कर पाते, यहाँ पर हमारी मजबूरी है। ये क्या हो गया? कारित कर्म। और कारित में भी कौन सा? पुण्य कर्म। अब कारित कर्म पाप वाले भी होते हैं। ये तो बहुत चलता है हमारे यहाँ पे। मैं मुर्गे को काटता नहीं हूँ, मैं कटवाता हूँ दूसरे से। मैं बच्चों को पीटता नहीं हूँ, मैं पिटवा देता हूँ दूसरों से। मैं चोरी करता नहीं हूँ, मैं करवा देता हूँ दूसरों से। मैं स्वयं नहीं करता यह धर्म के काम, मैं रिश्वत खुद नहीं लेता। हाँ, उसको लेने पर मजबूर किया था मैंने थोड़ी किया था, उससे करवाया था मैंने। दूसरों से करवाते हैं ना लोग। और ज्यादातर बड़े लोगों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है, स्वयं रिश्वत नहीं लेंगे, अपने छोटों को प्रेरित करेंगे लेने के लिए, गलत काम करने के लिए। उन्होंने असिस्टेंट रख रखे हैं ये गलत काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि पाप का आरोप इन पे ना आए। लेकिन कारित कर्म होता है, ये कारित कराया गया बराबर बनता है हिस्सा इसका भी। भले आपने दूसरे से कराया है, लेकिन मूल में तो आप ही हैं कराने वाले। तो ये कारित कर्म जो हैं, ये कारित पाप कर्म कहलाएंगे और इसका पाप कर्माशय ही बनेगा। एक होते हैं अनुमोदित कर्म। अनुमोदित कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं किसी से करा नहीं रहा हूँ काम, अच्छा काम, लेकिन मैं प्रेरित कर देता हूँ। कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, दान करता है, सेवा करता है, किसी की गौ माता की सेवा करता है, कोई उत्तम धर्म के कार्य कर रहा है, गौशाला खोलता है, यज्ञशालाएं बनाता है, किसी को पढ़ा रहा है, मैं ऐसे ही कह देता हूँ भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। ना तो मैं खुद कर रहा हूँ उस काम को, ना मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं समर्थन करता हूँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये धर्म का काम है, आप करते रहिए, बहुत बढ़िया। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये कैसा कर्म होता है? अनुमोदित कर्म। और इससे भी पुण्य कर्माशय बनते हैं, जब हम दूसरे लोगों को धर्म की ओर बढ़ने के लिए अनुमोदन देते हैं, समर्थन देते हैं। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अनुमोदित कर्म पाप कर्म भी होते हैं। मैं ना तो मैंने किया, ना मैंने कराया, लेकिन मैं अनुमोदन करता हूँ पाप पाप कर्मों का। कोई कर रहा था, मैंने रोका नहीं उसे, या मैं हंसता रहा वहां खड़ा होके। कोई मुर्गे को काट रहा था, कोई बकरे को काट रहा था, कोई गाय को लात मार रहा था, गाय को डंडे से मार रहा था, मैं चुपचाप देखता रहा, हंसता रहा या चुपचाप खड़ा रहा, मैंने विरोध भी नहीं किया। ये होता है अनुमोदित कर्म। और अनुमोदित में भी कौन सा? पाप कर्म। पाप कर्माशय बनता है ऐसे स्थानों पर यदि हम ऐसा कार्य होते देखते हैं। इसलिए यदि हमारे भीतर सामर्थ्य है तो रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये सोच के ना बैठ जाएं कि पहले से लिखा हुआ है, पहले से तय है, इसका तो होना ही होना है जी कल्याण, ये तो बने ही मरने के लिए हैं, ये तो बने ही अत्याचार होने के लिए हैं, या इनका तो शोषण ही होना है जी, या ये तो है, ये जाति तो है ही इसलिए कि इनका शोषण किया जाए, या ये तो लोग हैं ही ऐसे, इनका तो शोषण ही होना चाहिए, या ये बेटी ससुराल में गई है तो ये होंगे उसके अपने कर्मों के फल। भाई उसके कर्मों के फल होते तो वो तो उसको मिल गए जाति आयु और भोग के रूप में, लेकिन अब जो उसे मिल रहा है वो तो उसके ससुराल वालों का कृत्य है ना। तो उसको रोकने के लिए समाज प्रयास करे, परिवार वाले प्रयास करें, राज्य प्रयास करे उसके लिए। ठीक है जी। तो कृत कारित और अनुमोदित कर्म, और साथ में कर्म करने की स्वतंत्रता, इन सिद्धांतों पर हम लोग विचार करेंगे आराम से बैठकर।
और यदि किसी को कोई इसमें शंका होती है, कोई बात होती है, कोई विरोध होता है तो आप अवश्य दर्ज कराइएगा। अभी किसी को कुछ कहना हो, कुछ बात रखनी हो तो आप बता सकते हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं शिवानी जी? जी महोदय, अभी आपने बताया कि आनंद हमें प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। जी। सुख और आनंद में फर्क है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें अंतर होता है सुख में और आनंद में। सुख की परिभाषा समझेंगे, जो इंद्रियों के अनुकूल हो उसको सुख कहते हैं। जो इंद्रियों के अनुकूल होता है उसको सुख कहा जाता है। और आनंद एक अध्यात्म का विषय है, आत्मा का विषय है मुख्य रूप से। तो ये तो वैसे तो हम सामान्य रूप से कह देते हैं आनंद के विषय में, सामान्य रूप से खूब कथन होता है और हम लोग भी कहते हैं कि आज तो आनंद आ गया, ये रोटी को खा के, इस सब्जी को खा के, या इस भोज्य पदार्थ को खा के, या इस पेय पदार्थ को पी के आनंद आ गया। आज आपसे बात करके आनंद आ गया। आज ये गीत सुन के या आपकी मधुर वाणी सुन के आनंद आ गया। ये सामान्य रूप से हम खूब कथन करते हैं। लेकिन आनंद सामान्य रूप से इंद्रियों का विषय है ही नहीं, सामान्य रूप से व्यवहार का विषय है ही नहीं। आनंद जो है वो मुख्य रूप से अध्यात्म का विषय है, जो हमें सीधे सीधे परमात्मा से प्राप्त होने वाली चीज है। और ये मुख्य रूप से तो और भी आगे जाके बात करें तो ये तो मुक्ति की बात है। जब जीवात्मा मुक्त होता है तो वहां जाके मिलता है। ये कैवल्य की अवस्था होती है, जब जीवात्मा असंप्रज्ञात समाधि में होता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा योग दर्शन को, तो उसमें असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा कैवल्य का अनुभव करता है, तो वहां आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि सुख की बात करें तो सुख तो इंद्रियों का विषय है, जो इंद्रियों को के अनुकूल है उसको हम सुख कहते हैं। जैसे मैंने भोजन किया तो मेरी जिह्वा नाम की इंद्रिय को अनुकूलता हुई, उसको तृप्ति हुई। जो उसमें तृप्ति होती है उसको हम ये तृप्ति अल्पकालिक तृप्ति होती है, बहुत कम समय के लिए, तो इसको सुख कहा जाता है। ऐसी परिभाषा योग दर्शन में मिलती है हमें। जो अल्पकालिक तृप्ति होनी होती है इंद्रियों में उसको सुख कहा जाता है। किसी की वाणी सुन के, कोई मधुर गीत भजन सुन के जो तात्कालिक रूप से होता है उसको सुख कहते हैं। किसी गद्दे पर सो करके जो त्वचा नाम की इंद्रिय को कुछ समय के लिए तृप्ति हुई, एक अच्छी अनुभूति हुई, अनुकूलता हुई, उसका नाम सुख है। और ये आनंद से बहुत बहुत अलग स्थिति है। अभी दोनों का अंतर आपको समझ में आया जी? जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी। और कोई कुछ कहेंगे या आज की कक्षा को फिर विराम दिया जाए?